वाई ओनली शेयर मार्केट। हमें शेयर मार्केट ही क्यों करना है और क्यों करना चाहिए? अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम जॉब कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, बट हमें शेयर मार्केट को जानना क्यों ज़रूरी है, इसे करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं तो यही कहता हूँ कि अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 में से 1 लोगों को शेयर मार्केट आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे देश की इकोनॉमी को देखें तो हमारे देश की इकोनॉमी भी वो शेयर मार्केट पर ही टिकी हुई है। शेयर मार्केट का शेयर्स अगर गिरता है, बढ़ता है, तो देश की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। किसी भी देश की इकोनॉमी अगर आप उठा के देख लो तो उसका जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो शेयर मार्केट की ही होती है। अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका में 55 या 60% से ऊपर के लोग शेयर मार्केट्स में इन्वॉल्व हैं। वहाँ की जीडीपी, वहाँ का ग्रोथ आप देख सकते हैं। भारत में आप देखोगे वह अभी कम है, बट अब लोग जागरूक हो रहे हैं शेयर मार्केट के प्रति। लोग अब जागरूक हो रहे हैं शेयर मार्केट के प्रति और उसे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। अब जो है धीरे धीरे जो इन्वॉल्वमेंट है शेयर मार्केट में, लोगों का रुझान है वो बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप शेयर मार्केट से असंतुष्ट हैं, नहीं हैं, लोग पता नहीं क्यों इसे सट्टा बाज़ार बोलते हैं, ठीक है। सट्टा बाज़ार कहाँ पे आपका डिपेंड करता है? सट्टा बाज़ार वहाँ पे मायने रखता है जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज की कमी होती है, ठीक है। आप कहीं पर गैस करते हो, जब आप गैस करते हो यहाँ पे सट्टा बाज़ार की भूमिका होती है। और अगर आप किसी चीज़ को सीखते हो या आप लर्न करते हो, राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है पर जैसी है ठीक है। आप को राइटिंग से मतलब नहीं है, आपको बस बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को सीखते हो या लर्न करते हो तो आप उसमें बेहतर और बेहतरीन काम करते हो। जैसे कि अगर मैं जॉब की बात कर रहा था, जॉब में आपको मंथ में सैलरी मिलती है, ठीक है। अब वो सैलरी आपकी 10,000 से लेके 1,00,000 रुपए तक भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किसकी कितनी सैलरी है। बट सैलरी में क्या होता है कि आपके खर्चे भी उसी के हिसाब से हो जाते हैं, ठीक है। आपके खर्चे भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। सेविंग्स आपकी लिमिटेड हो जाती है। सेविंग्स आपकी ना के बराबर होती है क्योंकि वो सारा पैसा आपका खर्चे में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं जॉब की बात करूँ तो लोग मंथ के लास्ट में आते आते परेशान हो जाते हैं। जॉब में आपको टाइम लिमिट है, आपको वहाँ पर 8 घंटे देने हैं तो देने हैं। वहाँ पे आपका बॉस है जिसको आपको रिपोर्ट करना है। वहाँ पे के आपकी सैलरी वो लिमिटेड है। अगर आपकी 10,000 है तो 10,000 ही मंथ में आनी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा सैलरी आपको वहाँ पर नहीं मिलनी है। आपका वहाँ पर टारगेट है, एक टारगेट आपको दे दिया जाएगा जिसे आपको कंप्लीट करना है। आपका हॉलीडे लेना होगा तो उसके लिए भी आपको अपने बॉस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। अगर आपको लीव लेना होगा तो भी आपको अपने बॉस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जॉब, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जॉब बुरी है, ख़राब है। हाँ, जॉब अच्छी है, सही है, पर तब तक सही है जब तक वो आपका पेट पाल रही है। लेकिन इसके बाद में आपको इनकम सोर्सेज तो बढ़ानी होगी, कोई ना कोई इनकम सोर्सेज बढ़ानी होगी क्योंकि आपके खर्चे इतने ज़्यादा हैं। आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, वो तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आपके मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्सेज नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होगा, नई स्किल सीखनी पड़ेगी। तो शेयर मार्केट का सुझाव मैं इसीलिए देता हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पे आपको शेयर मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको अपने काम करने के हिसाब से टाइम मिल जाता है। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट 9:15 पे खुल जाता है और 3:30 पे मार्केट बंद होता है। बट यहाँ पे आपको इतनी देर मार्केट नहीं करना है। यहाँ पर आप 1 से 2 घंटे मार्केट करिए और अपना प्रॉफिट यहाँ पर निकाल कर
आप मार्केट से बाहर जाइए, एग्जिट हो जाइए। यहाँ पे आपको सारा दिन बैठने की ज़रूरत नहीं है। अब आप उस प्रॉफिट से आप कहीं पे भी घूम सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, वीकेंड भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे अपना पैसा अपने मन के मुताबिक ही बनाते हैं। बट सैलरी में आपको क्या है, लिमिटेड आपको सैलरी मिलनी है, इससे ज़्यादा तो आपको सैलरी मिलनी ही नहीं है। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने के बाद में जो भी आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आपका कब होता है, प्रॉफिट होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाता है। बट आपको सैलरी के लिए 1 महीने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, 1 मंथ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अब आप क्या करोगे, वो लिमिटेड है, फिर आप किसी से उधार लोगे, उधार लेने के बाद में फिर आप उसका उधार चुकाओगे। तो ये हमारा जो रूटीन है बनता रहेगा, बनता रहेगा, रूटीन हमारा चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा आजीवन। लेकिन जब तक हम इसमें से बाहर निकल कर कुछ अलग सा नहीं सोचेंगे, तब तक हमारी लाइफ चेंज नहीं होगी। उसके लिए हमें एक अपने सपने भी देखे होंगे, आपके पास में आपके खुद के सपने होंगे। आपको कार लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, तो वो आपको कहाँ से पूरी होगी, वो आपको तभी पूरी होगी जब आपका अपना खुद का काम होगा, बिजनेस होगा, या फिर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, बट शेयर मार्केट क्या आप ऐसे ही कर लोगे? शेयर मार्केट को लोग सट्टा बाज़ार कहते हैं। सट्टा बाज़ार वहाँ पे होता है जहाँ पे आपने आँख बंद किया और आपने कुछ भी बता दिया, कुछ नंबर्स बता दिए, वो लग गया और आपको लॉटरी लग गई, वो सट्टा बाज़ारी हो गई। बट यहाँ पे शेयर मार्केट में अगर आप सीख रहे हो किसी चीज़ को, यहाँ पे आपको सीखने के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपना स्टॉप लॉस ध्यान देना होता है। हमें अपना स्टॉप लॉस मतलब आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर चार्ट रीडिंग करनी होती है, सॉरी, आपको यहाँ पर कैंडल रीडिंग सीखना होता है, आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन सीखना होता है, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है, कैसे बनाया जाता है। आपको यहाँ पे इंडिकेटर सीखने होते हैं। ये आप YouTube पे भी सीख सकते हैं, ये आप बुक्स को पढ़कर सीख सकते हैं, ये आप वेबिनार्स को ज्वाइन करके कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जाके सीखते हैं। बट पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं सीखने की बात करूँ तो आपको बाइक चलाना क्या ऐसे ही आ गया था? पहले आपने बाइक को सीखा होगा ना, बाइक को सीखने के बाद में ही तो उसे चलाना होगा। ठीक है, जब आपने ये सारे काम किए होंगे तब आपने बाइक को 1 साल ऐसे ही चलाया होगा, फिर आप जाके उसमें एक्सपर्ट हुए होंगे। अब आप बाइक को चाहें जैसे भी चला सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गड्ढा हो, सामने ट्रक आ जाए, बस आ जाए, बट आप गाड़ी को संभाल लेते हो ना। इसी तरह से शेयर मार्केट भी है जहाँ पे आपको पहले लर्न करना होता है, और लर्न करने के बाद में जब आप एल रिमूव कर देते हो तो आपका ये अर्न ही बचता है। तो अब आप अर्निंग स्टार्ट कर देते हो यहाँ से। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, जैसे कि प्रोसेस को प्लस स्ट्रेटजी को प्लस और डिसिप्लिन को। जब आप इन 3 चीज़ को फॉलो करते हो तो आप यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाते हो, और जब आप एक्सपर्ट बनोगे तो शेयर मार्केट में आप खुद ब खुद पैसे कमाने लग जाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप करते हो इस बिज़नेस की। इसे हार्डकोर बिज़नेस इसलिए बोला जाता है। इस बिज़नेस की एक और ख़ासियत ये है कि आप इसे अपने जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपने जनरेशन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जनरेशन बाय जनरेशन को आप सिखा सकते हो, उनको बता सकते हो, लोगों को आप सिखा सकते हो, बता सकते हो। बट आप जो जॉब कर रहे हो, आप नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा, आपका परिवार, आने वाली जनरेशन वो जॉब दोबारा करे। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि शेयर मार्केट में क्या बेनिफिट हैं और क्या बेनिफिट नहीं है। यहाँ से हम सीख कर अपने मन मुताबिक पैसे बना सकते हैं। अगर आपको वीकेंड पे जाना है तो आप वीकेंड पे भी जा सकते हो, आपको हॉलीडे लेना है आप हॉलीडे ले सकते हो। यहाँ पे आपको
5 दिन काम करना है, 2 दिन आपकी छुट्टी है वीकेंड की, आप अपने मन मुताबिक जहाँ घूमने जाना है आपको वहाँ आप घूमने जा सकते हो। बट ये आपको जॉब में नहीं मिलेगा, जॉब में करने को नहीं होगा। आपको 5 दिन काम करना होगा। अगर आपके पास में 10 लाख रुपए सैलरी आ रही है तो उसकी बात अलग है, वो डिपेंड करता है सैलरी पे, ठीक है। बट अगर आपको यहाँ पर शेयर मार्केट सीखनी है तो इससे अच्छा लाजवाब बिजनेस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।